सुबह लोग नहा धो के अपनी यात्रा कर रहे हैं और ये शायद नंदगांव के लिए संकेत होते हुए नंदगांव जा रहे हैं। आज का पड़ाव नंदगांव है, यहाँ से करीब 7.5 किलोमीटर। ये कोकिला वन शनि मंदिर आप देख सकते हो कितनी, आज तो रविवार है और ये शनिवार को भयंकर भीड़ होती है। जी अपने बारे में कुछ बताएं। मैं बामन जी चतुर्वेदी, कहाँ से? श्री जी मंदिर मथुरा से हूँ। और जहाँ तक ब्रज यात्रा के बारे में है, ब्रज 84 कोस, ये हमारा मथुरा ज़िले में उत्तर प्रदेश में मेनली और कुछ थोड़ा सा राजस्थान और हरियाणा में पड़ता है। इस 84 कोस के अंदर शुरुआत में भगवान कृष्ण ने अपने मैया बाबा के लिए सारे देवता, सारे देवी, सारे तीर्थ सबको यहाँ ब्रज में बुलाया और भगवान ने उन सबको दर्शन यहीं कराए। अपने मैया बाबा को बाहर लेके बोले कहाँ कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग हैं। लेकिन बाद में विलुप्त हो गई ये यात्रा और जैसा बताया गया श्रीमद् वल्लभाचार्य ने यहाँ आके विश्राम घाट पर, जो मथुरा में पुण्य तीर्थ विश्राम घाट है, वहाँ बैठ के और कई बार चिंतन करते हुए कई बार यात्राएं की, लेकिन यात्राएं सफल नहीं हुई उनकी। तो हमारे पूर्वज जो चतुर्वेदियों के गुरु हैं, आपके पूर्वज? हाँ, हमारे पूर्वज जो चतुर्वेदियों के गुरु भी हैं, उन्होंने उन्हें चिंतित अवस्था में देखा और उनसे कहा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। तो उन्होंने बताया मैंने कई बार यात्रा की लेकिन मेरी यात्रा सफल नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे चतुर्वेदियों में तो किसी को आप अपने साथ लेके चलें और गुरु बनाएं, यात्रा सफल होगी। तो बोले आप चलें, बोले मैं तो नहीं चल पाऊँगा। और उन्होंने हमारे यहाँ चतुर्वेदियों में मेन 2 अल्ल हैं, ककोर और मिहारी, और उनके जो सरदार थे उद्दू उजागर, उनसे कहा कि आप इनको साथ लेके अगर जाओगे तो आपकी यात्रा सफल होगी। तो तब से लेके अब तक चतुर्वेदी परिवार ही यात्रा कराते हैं पूरे, न केवल हिंदुस्तान, न केवल भारत, वरन जो बाहर विदेशों में भी बसे हुए हैं वैष्णवजन, श्रद्धालुजन हर जगह से आते हैं। जैसे इस यात्रा में भी काफ़ी NRI आए हुए हैं और हर यात्रा में बाहर से भी लोग आते हैं और अपने देश में सब जगह से आते हैं। विशेष रूप से जैसा कि बताया गया गुजरात प्रांत से बहुत लोग आते हैं, गुजरात से, काठियावाड़ से, लेकिन पूरे देश से ही आते हैं। तो अभी जो यात्रा ये प्रेजेंट, अब जो यात्रा चल रही है 84 कोस की, अब जो यात्रा चल रही है ये कांकरोली के महाराज हैं गोसाई जी, और द्वारकाधीश का जो मंदिर है और जगह जगह द्वारकानाथ के मंदिर हैं, वो सब उनके वो गोसाई हैं, उनके नेतृत्व में यात्रा चल रही है। और बहुत शानदार और बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किए हुए हैं, आपने देखा है। और ऐसी यात्राएं यहाँ होती रहती हैं। इसके बाद में एक यात्रा अभी और आ रही है जो आज से ही स्टार्ट होगी। ये मंदिर बंद है क्या अभी? ये सब 84 कोस परिक्रमा वाले भक्त निकल रहे हैं और आगे चरण पहाड़ी है। नंद लाला मैं तेरी तू मेरो, मेरे मन में मंदिर बनइयो, मोह छोड़ तू कहूँ मत जइयो, मेरे मन में मंदिर बनइयो, मोह छोड़ तू कहूँ मत जइयो, गोपाला ए भरोसो तेरो, नंद लाला मैं तेरी तू मेरो। गोपाल प्यारे की जय, बंसी वारे की जय। पहुंच गए और उन्होंने सबसे पहले उसको आगे पहुंचा दिया उसको। तब से ही उनको भगवान ने वरदान दिया कि तुम कभी भी दुख नहीं पाओगी। हाँ, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। पति तुम्हारे बन भटकेंगे लेकिन तुम हमेशा राज करोगे। गजब गजब गजब। उनमें बड़ी कृपा है भगवान की। अब आप खुद देख सकते हैं पति उनके बन भटक रहे हैं, किस तरह से कैसे रह रहे हैं। अच्छा, ये पंडित ब्राह्मणों ने नहीं बताया हमको कि माल पूरा पत्नियों के पास रहेगा। पत्नियों के पास है, हम बता रहे हैं। गूढ़ ज्ञान है। तुम जितना भी खर्च करोगे उतना तुमको चौक ना मिलेगा। जय हो जय। हम खर्च करेंगे। नहीं, सच है। अपना पहले पूरा परिचय दें। मैं विशेश्वरनाथ चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ और हम लोग इस समय ब्रज 84 कोस की
द्वारकाधीश महाराज की बागीश कुमार की जो यात्रा चल रही है सानिध्य में, उसको हम करने के लिए यहाँ ब्रज क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और ये ब्रजभूमि है, तो ब्रजभूमि में तो जो है जब भक्ति से पूछा है कि महाराज मुक्ति कैसे हो, तो मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। इसी प्रकार जो है यहाँ पर तेरंत हेला बचलंत गारी, करील वृक्ष कूप जल खारी, देखी श्याम मधुपुरी तुम्हारी। जब उद्धव के जी को गोपियों के पास भेजा है भगवान ने, तो गोपियों और उद्धव का संवाद हो रहा है, तो उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं ऊदो हमें कहा पे समझावे, हाँ तो जो है जाके कांटो लगे सोई जाने, ऊदो हमें कहा पहचाने, ऊदो ब्रज विसरत नाही, भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ ये 84 कोस यात्रा, 84 कोस जो परिक्रमा है जो कराते हैं महाराज जी, इनका ये तो रहने वाले हैं इसका जो है पूर्व इसका पूर्व इतिहास ये है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य जी 500 साल पूर्व जब ब्रज 84 कोस की यात्रा करने आए, तो 3-4 बार उन्होंने यात्रा की, लेकिन उनको भगवान के वो सारी जो है यात्रा के पड़ाव स्थल नहीं मिले। तब वो विश्राम घाट पर आकर के बैठे हैं और चिंतन कर रहे थे, तो एक चतुर्वेदी जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनसे कारण पूछा कि आप कैसे बना रहे मुझे जो है भगवान। तब उन्होंने कहा कि उजागर चतुर्वेदी जो यहाँ के वो हैं उनको आप गुरु बना करके और उनके साथ उनके सानिध्य में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करें, तो आपको सब यहाँ का फल प्राप्त होगा। तो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने वो यात्रा की है। उसके बाद वो अपनी जो टिप्पणी और जो अपनी जो वो लिखे हैं वार्ता, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ 84 कोस की यात्रा करने आए वो चतुर्वेदी ब्राह्मणों को गुरु बना करके उनके साथ इस 84 कोस की यात्रा को करे, तभी उसकी यात्रा पूर्ण सफल हो पाएगी। मैं रविन्द्रनाथ चतुर्वेदी एडवोकेट मथुरा से हूँ। तो हम आज जो ब्रज यात्रा कर रहे हैं वो 25 सितंबर से प्रारंभ हुई। 25 सितंबर को विश्राम घाट पर सभी ने नेम लिया, यात्रा का संकल्प लिया। उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर में 56 भोग का आयोजन हुआ। 26 तारीख को मथुरा की अंतर्गृही परिक्रमा लगाई सभी वैष्णवों ने जो यात्रा कर रहे हैं, जिनने नेम लिया, और जो महाराज बागीश कुमार जी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उन सब ने साथ मिलकर मथुरा की अंतर्गृही परिक्रमा की। और 27 तारीख को हमारी ये ब्रज यात्रा मथुरा के मुकामों से सिपताल कुंड वगैरह होते हुए मधुबन पर पहुंची, जहां मधुबन बिहारी के दर्शन और सब दर्शन करते हुए रात्रि विश्राम मधुबन में हुआ। उसके दूसरे दिन हमारी ब्रज यात्रा बहुला वन पहुंची, जहां पर भगवान ने गाय को, सिंह ने गाय का वो किया था, तो वहाँ भोला वन में भोला बिहारी के दर्शन करके फिर हमारी यात्रा अगले दिन शांतनु बिहारी पे पहुंची। शांतनु कुंड शांतनु बिहारी के दर्शन किए। उसके बाद हमारी ये यात्रा एंटा पेंटा होते हुए राधा कुंड के समीप पहुंची गोवर्धन में। फिर उसके बाद हमारी ये ब्रज यात्रा जतिपुरा पहुंची, गोवर्धन जतिपुरा पहुंची, जहां उसने 7 दिन विश्राम किया। वहां पर आपने देखा होगा 56 भोग का दर्शन हुआ, गिरिराज जी की पूजा हुई, गिरिराज जी की परिक्रमा हुई, और आसपास में गुलाल कुंड और तमाम जो कुंड थे सब वहाँ होते हुए कदम के खंडी और ये करते हुए हम लोग फिर कामा पहुँचे, डीग पहुँचे। डीग के हमने चरण पहाड़ी और वो सब दर्शन किए। उसके बाद हमारी यात्रा कामवन पहुँची। कामवन आद वृंदावन क्षेत्र है। ये जो आज की डेट में वृंदावन है वो नवीन वृंदावन है, पुरातन वृंदावन कामवन है, जहाँ पर पूरा राम जन्म की जो लीला है वो सब वहाँ है। नासिक क्षेत्र है, वहाँ लंका, सुलंका, आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी तीर्थ हैं वहाँ पर। उसको करते हुए हमारी ये ब्रज यात्रा बरसाना आई। बरसाना में राधा रानी का हमारा मंदिर है। राधा रानी की सब पूरी क्रीड़ा स्थली है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रथम मिलन और उसके दर्शन हमने आपने सांकेत में किए। उसके बाद हमारी यात्रा ये आज नंदगांव में पहुंची है। नंदगांव में बाबा नंद के महल का दर्शन किया और सब करते हुए नंद सरोवर है, पीली पोखर है, सब करते हुए हमारी यात्रा ये नंदगांव में है। यहाँ से हमारी यात्रा अब शेरगढ़ को प्रस्थान करेगी। आज हम यहाँ चरण पहाड़ी, नंदगांव में चरण पहाड़ी, बथेन में चरण पहाड़ी पे आए हुए हैं, जब भगवान ने आज कहाँ करे आप?
आज हमने सुबह सबसे पहले कोकला बन गए, जहाँ शनि देव का मंदिर है, वहाँ से फिर हम साक्षी गोपाल के मंदिर गए। साक्षी गोपाल के मंदिर से अब हम यहाँ चरण प्रहारी पर चरण दाऊ जी के दर्शन किए, चरण प्रहारी पे हैं। अब इस समय हम आप लोग चरण प्रहारी से आपका बोल रहे हैं। तो ये महाराज चतुर्वेदी जी जो कि मथुरा के हैं, इन्हीं के ही पूर्वज जो 84 कोस परिक्रमा कराते हैं, वो इन्हीं के ही पूर्वज हैं। 500 साल पुराने जो भी अभी तक यात्राएं हुई हैं गुजरात की, वो इन्हीं के पूर्वज, इन्हीं के परिवार वाले थे। हम आपको ये बहुत बड़ी बात बता रहे कि जो मेन संस्थापक यात्रा के हैं वो इन्हीं के ही पूर्वज हैं। मैं शिशुपाल, VIP इंडिया न्यूज़, मथुरा।